चलिए अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या है आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्या है आपका, लास्ट में क्या लिखवाया था, लास्ट क्या था आपका, एक बार मिला लेते हैं पहले। लिंकेज लिखवाए थे ना, लिंकेज करवाए थे। हाँ, चलिए कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो ये आइसोमेरिज्म क्या है, ध्यान से सुन लो, बात को समझना। जो लिगेंड जो होता है ना, लिगेंड होता है और बाहर में कुछ होता है। ठीक है, तो उसका इंटरचेंज के वजह से जो होता है, जो आइसोमेरिज्म जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। देखो हम तुमको बताते हैं क्या है आपका। जैसे कि एक कंपाउंड है CrNH3 और ये आपका जो है COCN6। ठीक है, ये एक ही कंपाउंड है, ठीक है। जब ये टूटेगा तो यहाँ से टूट जाएगा, अब है इसमें क्या है आपका, यहाँ पे जो है Cr के साथ क्या है NH3 है, यहाँ पे CO के साथ क्या है Cn है, बस इंटरचेंज हो गया। यहाँ पे CrCN6 और यहाँ पे ये CONH3 तो इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, लिखिएगा इसको, ठीक है। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म arises from the interchange of ligands between cationic and anionic complex. This type of isomerism arises from the interchange of ligands between cationic and anionic complex of different metal ion present in a complex। ठीक है, एग्जाम्पल देके लिख लो, बोर्ड पे जो है लिख लिया इसको आप लोग। नेक्स्ट लिखिएगा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। CO, देखो इसमें होता क्या है ना, बता रहे हैं आपको। CONH3 5SO4Br। ठीक है, CONH3 5BrSO4। क्या डिफरेंस है, दोनों का फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन डिफरेंस क्या है, जब ये क्या होगा, ये टूट जाएगा और इसमें ये टूटेगा SO4। आयन का टेस्ट इसमें देगा Br, इसमें कौन देगा SO4 देगा। आए समझ में। तो इस तरह से जो आइसोमेरिज्म डेवलप हुआ उसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, लिखिएगा दिस आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू exchange of ionizable ion with anionic ligands। ठीक है, एग्जाम्पल देके उतार लीजिए नीचे वाला। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा
नेक्स्ट है आपका सोलवेट आइसोमेरिज्म। सोलवेट आइसोमेरिज्म। सोलवेट आइसोमेरिज्म क्या है, समझ लो बात को। कोई कंपाउंड है, उसके साथ वाटर है, उसके साथ क्या है, वाटर है, और बाहर में Cl3 है। हुआ क्या, हुआ यहाँ पे क्या कि H2O जो है ये 5 हो गया। H2O कितना हो गया यहाँ पे, ये 5 हो गया, ठीक है। और एक Cl अंदर चला गया, और आपका एक H2O और 2 Cl2 बाहर, Cl2 बाहर, ठीक है। फिर क्या हुआ इसमें, हम और जितना H2O जो है यहाँ पे 4 कर दिए, और यहाँ पे क्या कर दिए, Cl2 कर दिए, और यहाँ पे कितना हो गया आपका ये 2H2O Cl। इस तरह से और अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम लोग बोलते हैं सोलवेट आइसोमेरिज्म, और इसको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। इसको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। तो लिखिएगा, दिस इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। दिस इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। also known as hydrate isomerism. In this isomer, water is taken as solvent. Water is taken as solvent. Water is taken as solvent. नेक्स्ट पॉइंट देख लेना, इट हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इट हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इट हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आउटसाइड इट। and outside it, ठीक है। उतार लीजिए एग्जांपल। देखिए पहले ना Cl2 को पहले लिखिएगा, ठीक है। मतलब पहले कहने का मतलब ये हुआ, एक मिनट लाइन पर रुकिए सर। Cl2 और यहाँ पे ये H2O, यहाँ पे ये Cl और यहाँ पे ये H2O। हाँ बोलिए, हो गया नहीं ये। आगे नेक्स्ट लिखिएगा आप, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या है बताओ, पढ़ा तो दिए हैं पूरा। दो तरह का होता है, एक ज्योमेट्रिकल होता है, एक क्या होता है, ऑप्टिकल होता है। तो चलिए लिखिएगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। हाँ स्ट्रक्चर खत्म हो गया। स्टीरियो आइसोमेरिज्म टॉपिक दीजिएगा और उसका डिफिनेशन लिखिएगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला, the same chemical formula and chemical bond, same chemical formula and chemical bond, but they have different spatial arrangement, but they have different spatial arrangement
These are of two type. These are of two type. These are of two type. ठीक है, नेक्स्ट लिखना, पहला लिखना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है, सीस और ट्रांस। सीस और ट्रांस होता है ना, नहीं याद है जी? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सीस और ट्रांस आपको बताए थे कि जब 180 डिग्री होगा और 90 डिग्री होगा सेम, ठीक है, तो एक सीस बनेगा, क्या बनेगा? ट्रांस बनेगा। तो वो आपका क्या था? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में था। और वैसे भी ऑर्गेनिक में हम पढ़ाए हैं सीस और ट्रांस। तो लिखिएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर ऑफ टू टाइप। ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर ऑफ टू टाइप। Geometrical isomer are of two type, that is cis and trans isomer. cis and trans isomer, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, टॉपिक दीजिएगा, टॉपिक दीजिएगा बीच में ना, बीच में इसी तरह से लिख के पेज के बीच में लिखिएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म in complex with coordination number 4. Geometrical isomerism in complex with coordination number 4. पढ़ा दिए हैं हम, आपको समझा दिए हैं, ये आपको पढ़ा दिए हैं और हम आपको समझा दिए हैं, सिर्फ हम लिखा दे रहे हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो लिखिएगा पहला, उसमें फर्स्ट में लिखिएगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो, उसमें पहला पॉइंट देके लिखिएगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्यों नहीं शो करेगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में? क्योंकि बॉन्ड एंगल क्या है? सेम है। क्योंकि बॉन्ड एंगल क्या है आपका? तो लिख लो यहाँ पे ब्रैकेट में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेम बॉन्ड एंगल। ठीक है, टू टू प्रेजेंस ऑफ सेम बॉन्ड एंगल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मूला mx2 ऑफ फॉर्मूला ma2b2 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 ब्रैकेट में लिख लेना a एंड b आर यूनिडेंटेड, आर यूनिडेंटेड। आर यूनिडेंटेड, कोई दिक्कत है समझ में? ब्रैकेट बंद कर देना। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऐसे सो डब्ल्यू है ना, सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल में क्या है, अगर इसको हम लोग कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं, अरेंज करने का दो ही तरीका है, ए ठीक है, बी और ये आपका बी, या तो फिर क्या होगा बताओ, या तो यहाँ पे ये या तो यहाँ पे ये। तो ये दोनों में क्या है, ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों क्या है? एडजेसेंट है। ये दोनों क्या है? एडजेसेंट है। और ये कितना, अगर हम डिग्री की बात करें तो कितना डिग्री पे है? ये 90 डिग्री पे है। तो इसको क्या बोलते हैं बताओ? इसको बोलते हैं सिस। इसको क्या बोलते हैं? सिस। लेकिन अगर कुछ इस तरह से होगा तो यहाँ पे ए, यहाँ पे ए,
यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, एडजेसेंट नहीं है ये। यहाँ पे कहाँ पे है आपका 180 डिग्री पे है। तो इस तरह से हम लोग इसको एडजेसेंट भी मतलब डिफाइन अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से कैसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। बोल सकते हैं कि अगर दो सेम लिगेंड 90 डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे होगा तो सीस होगा, 180 पे होगा तो ट्रांस होगा। दो सेम लिगेंड अगर एडजेसेंट होगा तो सीस होगा और अपोजिट होगा तो ट्रांस होगा। दोनों डिफिनेशन हो सकता है इसका। तो लिखो यहाँ पे जो NCERT में है वही डिफिनेशन हम लिखवा दे रहे हैं। पैराग्राफ चेंज लिखना, द टू ए लिख लेना, ए है ना, द टू ए का बात करेंगे तो समझ में आएगा। द टू ए लिगेंड may be arranged adjacent to each other, may be arranged adjacent to each other in a cis isomer or opposite to each other in trans isomer। एग्जाम्पल देके लिख लेना। इसको लिख लेना। लिखा तो तुम पहले भी है लेकिन फिर से एक बार लिख लो। जितने बार लिखेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। एक हम मॉलिक्यूल का भी एग्जाम्पल देते हैं, प्लेटिनम। यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, ठीक है। प्लेटिनम, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3, Cl और ये Cl। चलिए ठीक है, छाप लो इसको। चलिए आगे हो गई आपका, इसको आप लिख लिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा थर्ड नंबर। ये सब लिखा दिए हैं, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिखो। थर्ड नंबर देके लिख लो, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स विथ, थर्ड पॉइंट, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स विथ MABCD कितना बनाए थे इसमें, याद है? 3 बनाए थे, पूछेगा एग्जाम में आप लोग से, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स विथ MABCD सो 3 आइसोमर, सो 3 आइसोमर, 2 सीस एंड 1 ट्रांस। 2 को सीस होगा, 1 ट्रांस होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, नहीं 2 सीस होगा, देख लेना। तो अब सुन लो बात को, अलग अलग होगा तो हमको कैसे चेक करना होगा, तो सबका कुछ ना कुछ प्रायोरिटी होगा। तो जो हायर प्रायोरिटी वाला होगा, दोनों जो 2 हायर प्रायोरिटी वाला जो होगा वो 2 बार एडजेसेंट में होगा। जैसे मान के चलो ये हाई प्रायोरिटी का है ये, और उसके बाद सेकंड नंबर में ये है, और थर्ड नंबर में ये है, फोर्थ नंबर में ये है। तो एक बार एक एडजेसेंट ये हो गया, एक बार एडजेसेंट ये हो जाएगा। ऑर्गेनिक में समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन कॉम्प्लेक्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ज्योमेट्रिकल
चाहे इसी में बता दे क्या इसको कैसे होगा सीसो ट्रांसो, आप बना के देखिए ना, ऑटोमेटिक बन जाएगा, आपको लगेगा हाँ सही है। अलग अलग तो है लेकिन फिर भी जो है आपको बन जाएगा। ठीक है, आप एक बार कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम बता देंगे। ऑर्गेनिक का जरूरत भी नहीं है, इसी में हो जाएगा। बनाइएगा खाली एक बार आप स्ट्रक्चर बनाइएगा। क्या बोले बाबू? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो इसमें जो पढ़ना है वही पढ़ाएंगे हम। तो आपको बहुत सारा एग्जाम्पल दिए थे लेकिन उतना का जरूरत नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले देखिए लिखिएगा फर्स्ट नंबर देखिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मूला MX2L4 का है कर दे रहे हैं MA2B4 MA2B4 ठीक है। चलिए, तो अगर हम इसको बनाएं तो क्या होगा बताओ? ये शीर्ष बनाया गया तो फिर क्या बनाएगा आपका? ट्रांस बनाएगा। सेंट्रल में M है, A बना लो, अरेंज कर लो तुम लोग जैसे अरेंज करना है, सब तो बता दिए हैं। हम खाली एग्जांपल बता देते हैं कंपाउंड वाला, ठीक है। ए बाकी सब में लगा लो, बी और ये बी, बाकी सब में आप लगा लीजिए। ठीक है, उतार लो इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट लिख लो। एक और आपको बता देते हैं आपको। क्या कर रहा है भाई? लिखिए, नेक्स्ट लिखिएगा, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मूला A3B3, ये भी बताए हैं A3B3, इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, तो इसमें फेशियल और मेरिडोनल बन रहा था, याद होगा आप लोगों को, फेशियल और मेरिडोनल। तो लिख लीजिएगा पैराग्राफ चेंज करके इसी में, if three donor atom of the same ligand yes sir of the same ligand occupy adjacent position at the corner of an octahedral face, adjacent position at the corner of an octahedral face, it is known as facial isomer. ठीक है,
तो इसका एक एग्जांपल हम आप लोग को दे देते हैं। CO कोई मार्कर नहीं चल रहा है आज तो। ठीक है, NH3 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 याद होगा। ठीक है, अगर एक साइड में है तो क्या है, वो फेशियल है। ठीक है, और इधर हम आपको एक और लिगेंड दे देते हैं, वो देते हैं आपको NO2 दे देते हैं, NO2 NO2 NO2। ठीक है, इसको उतार लो। तो ये आपका फेशियल हो गया, फेशियल आइसोमर। हाँ बोल बोल बोल, क्या बोल रही है? यहाँ पे ट्रायंगल बनाने की कोशिश की है, एक फेस पे है, तीनों जो है ना एडजेसेंट कॉर्नर पे है। लाल मार्कर लाते हैं, रुक जा, उसके बाद एक और। ठीक है, देख लो यहाँ पे अब। हाँ, इसका फेशियल और इसका आप बनाइए, मेरीडोनल बनाइए आप लोग, बन जाएगा मेरीडोनल। NH3 करना क्या, बस एक का पोजीशन को चेंज कर देना है, किसी एक का पोजीशन को चेंज कर देना है। यहाँ पे लगा दो NO2, यहाँ पे लगा दो NH3 NO2, पोजीशन चेंज हो गया। पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया। अब ये जो है, अब आपका, रुक जाओ, इसके बारे में अभी बना मत, हम इसके बारे में लिखा देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है बनाना NO2 पे सेट करेंगे। ठीक है, तो लिखो। क्या बोल रही हो, क्या बोली तुमने सुने? सेम लिगेंड 180 पे होता तब ना होता है। सेम लिगेंड 180 डिग्री। हाँ, तो चलिए आगे लिखिएगा इसमें। नेक्स्ट, when the position are around the हम एनसीईआरटी का डिफिनेशन लिखवा रहे हैं, क्योंकि आप लोग से कोशिश किया जाएगा एग्जाम में कि एनसीईआरटी का, लेकिन आप हम जो सिखाए हैं 180-90 वाला, अगर आप उसको भी लिखिएगा तो गलत नहीं होगा, उसको भी लिखिएगा तो गलत नहीं होगा। तो वो डिफिनेशन आप बाद में भी लिख सकते हैं वहाँ पर। क्या बोले बाबू, when the position are around the meridian meridian of the octahedron it is known as meridional isomer. It is known as meridional isomer. ठीक है, छाप लीजिए इसको, वो जो हम लिखवाए हैं उसको इसके नीचे छाप लीजिए। इतना फोकस है यार, चलो बच्चा लोग क्या सीखेगा, कैसे होगा।
काहे अचानक से ऐसा हो गया बे? हाँ पता नहीं। नेक्स्ट लिखिए ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। तो लिखिएगा दीज आर द कॉम्प्लेक्स, दीज आर द कॉम्प्लेक्स these are the complex which have chiral structure, chiral बोल सकते हैं, which have chiral structure, CHIRAL, chiral structure, chiral structure, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के लिखिए इट एराइजेज when mirror image cannot be superimposed, it arises when mirror image cannot be superimposed, cannot be superimposed on one another, on one another, ठीक है। उसी में कंटिन्यू होना, दीज मिरर इमेज आर कॉल्ड, दीज मिरर इमेज आर कॉल्ड इनैंशियोमर, These mirror image are called enantiomer, याद होगा enantiomer, ठीक है, are called enantiomer, ठीक है। नेक्स्ट the two form are called, enantiomer का जो दो फॉर्म होगा, जो मिरर इमेज जो बनेगा, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट और एक उसका मिरर इमेज, एक को डेक्स्ट्रो एक को लेवो। तो लिखिएगा द टू फॉर्म आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो ब्रैकेट में छोटा डी लिखना, स्मॉल डी, एंड लेबो, एंड लेबो छोटा एल फॉर्म्स, ठीक है। इसका सारा कुछ हम बता दिए थे आप लोग को। अब जो है इसमें क्या बचा हुआ है, कलर हटा दिया है सिलेबस में, लेकिन बोलेगा तो चलो उसको हम करा देते हैं, 2 मिनट का तो है वो। वैसे भी लिमिटेशन ऑफ CFT करा दिए थे, कुछ कुछ तो है थोड़ा सा और, जो कि तुम लोग को पढ़ना है, ख़त्म करेंगे आज इसको हम लोग। चलिए हाँ, नेक्स्ट टॉपिक दीजिएगा आप लोग। टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये पूछेगा, ये हो सकता है +2 में पूछेगा। इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो पहला लिखिएगा इसमें, दे आर यूज्ड इन मैनी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, they are used in many qualitative and quantitative analysis.
दे आर यूज्ड इन मैनी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट, हार्डनेस ऑफ वाटर इज, हार्डनेस ऑफ वाटर इज, हाँ तो क्या बोले बाबू, बोलते हो दे आर यूज इन मैनी, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाई, हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाई, इज एस्टिमेटेड बाई सिंपल टाइट्रेशन, by simple titration with Na2EDTA, 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 EDTA का फुल फॉर्म कोई बताएगा, याद है? स्ट्रक्चर याद है EDTA का? दिमाग में सुनो, दिमाग में ना घूमना चाहिए। आप जो पढ़े ना, आंख बंद किए और स्ट्रक्चर दिख जाए, हाँ स्ट्रक्चर जो है ना दिख जाए, ऐसा होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, पढ़ाई का मजा आएगा। जिस क्या था इसका स्ट्रक्चर, डेट शीट आ गया सर, मार्च का, मार्च का, मार्च में सर, लिखो नेक्स्ट लिखिए, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, नहीं ये इम्पोर्टेंस हटा दिया है, तो उसका डिटेल में जो पढ़ना है ना उसको हटा दिया है, खाली पॉइंट्स पूरा छोड़ हटा तो ठीक है। ऑर्गेनामेटलिक कंपाउंड देखो तो, ऑर्गेनामेटलिक कंपाउंड हटाया है, देखो ऑर्गेनामेटलिक, चलिए टॉपिक दीजिए, ऑर्गेनामेटलिक कंपाउंड, आप बोले कलर हटा दिया, कलर हाँ तो बढ़ा दे रहे हैं, ऑर्गेनामेटलिक कंपाउंड लिखो, टॉपिक दीजिए ऑर्गेनामेटलिक कंपाउंड। ऑर्गेनामेटलिक कंपाउंड का मतलब क्या हुआ बताइए, नाम से लग रहा है ना, क्या लग रहा है नाम से बताइए, ऑर्गेनिक के साथ मेटल होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ क्या होगा, मेटल होगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्गेनामेटलिक कंपाउंड। तो लिखिएगा, दीज कंटेन वन और मोर, इस सब पे ज़्यादा हम लोग को टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑर्गेनामेटलिक कंपाउंड आपको ऑर्गेनिक में भी पढ़ना है, खाली आप यहाँ पे समझ जाइए कि होता क्या है। ऑर्गेनिक के साथ क्या होगा, मेटल होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनामेटलिक कंपाउंड। तो लिखिएगा, दीज कंटेन, दे कंटेन वन और मोर मेटल कार्बन, these contain one or more metal carbon, one or more metal carbon bond, one or more metal carbon bond in their molecules, in their molecules, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, टाइप देके लिखना, टाइप, टाइप, फर्स्ट टाइप इसमें पढ़ा लिखना, सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड, सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड, सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड, लिखा मेटल कार्बन बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, उसमें कंटिन्यू करना, मेटल कार्बन बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। एग्जाम्पल लिख लो, C2H5 होल 4, C2H5 होल 4 Pb, Pb क्या है, मेटल है, Pb क्या है आपका, मेटल है, ठीक है। और एक एग्जांपल लिख लीजिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है।
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और अगर लिखना है तो लिख लो एक और एग्जांपल, C2H5 होल 4 Zn। ये 2 होगा बस यहाँ पे। ठीक, सेकेंड नंबर पाई बॉन्डेड कंपाउंड। पाई बॉन्डेड कंपाउंड देखिएगा, इन विच मोलिक्यूल और आयन कंटेन in which molecule or ion contain pi bond act as ligand। act as ligand। एग्जाम्पल लिख लो, फेरोसिन FeRROCENE, फेरोसिन। डाइबेंजीन क्रोमियम, डाइबेंजीन क्रोमियम। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो जिस सॉल्ट, ZEISE, पूछेगा इसका प्रैक्टिकल में आपसे, ZEISE, जिस सॉल्ट। ठीक है, तो जिस सॉल्ट क्या है? जिस सॉल्ट क्या है लिख लो। ठीक है, के प्लेटिनम Cl3 C2H4, ये है जिस सॉल्ट। ये मतलब क्या बोलेंगे इसको? ईटा, जो भी हो, बर्ड है। ठीक है, ईटा ही बोलते हैं इसको। पता है तुम लोग को? मैथ्स वाला लोग को पता होगा क्या है। ठीक है, N3 का मतलब ये हुआ कि इसमें 3 को पाई बॉन्ड है। ठीक है, चलिए फेरेंस का जो है ना, उसका फॉर्मूला लिख लो, Fe N पे 5 और C5H5 2। फेरोन्स नहीं, एक और नहीं, एक फेरोन्स लिखा है ना एग्जाम्पल में सबसे पहला। हाँ, फेरोसिन, सॉरी, फेरोसिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। थर्ड नंबर सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड कंपाउंड। ठीक है, तो नाम से लग रहा है कि दोनों को हो, सिग्मा भी हो और क्या हो, तो लिखिए मेटल कार्बन बॉन्ड, मेटल कार्बन बॉन्ड ऑफ मिथाइल कार्बोनाइल है बोथ सिग्मा एंड पाई। मेटल कार्बन बॉन्ड ऑफ मेटल
कार्बोनाइल have both sigma and pi bond character. Have both sigma and pi bond character. Sigma and pi bond character. एग्जाम्पल में Fe CO कार्बोनाइल, यही है आपका कार्बोनाइल CO और ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई TBP स्ट्रक्चर है इसका। एग्जाम्पल लिख लीजिए। हो गया। चलिए ये आपका चैप्टर खत्म होता है, ये चैप्टर कहाँ। अब बचा आपका कलर और कुछ नोमेनक्लेचर बचा है ना, तो नोमेनक्लेचर बचा हुआ है थोड़ा सा, बोलते कि हर रोज करवाएंगे लेकिन करा नहीं पाए एक एक। किसको किसको नोमेनक्लेचर याद है?